आज की कहानी है बैटमैन 3 जोकर्स की। बैटमैन की कार उसके ही माता पिता की कब्रों पे जाके ठुकती है। एक घायल बैटमैन अपने घाव पकड़े अपने घर की तरफ बढ़ता है। बैट गेम में अल्फ्रेड उसे सहारा देता है और उसके घाव भरते हुए बोलता है कि इस बार ये किसने किया। बैटमैन बताता है कि एक चहेते ने। बैटमैन की पीठ घावों से भरी पड़ी थी। बेन, रिडलर, कैटवुमन और सबसे ज्यादा जोकर, उसके हर दुश्मन की छाप उसके शरीर पर छूटी हुई थी। ब्रूस की आंखों में अभी भी वही रात थी, एक खूबसूरत रात उसके माता पिता के साथ, जो जल्द ही उसकी आखिरी खूबसूरत रात बनकर रह गई थी। बाकी घाव तो भर जाते हैं लेकिन ये घाव सबसे ज्यादा गहरा था। और तभी न्यूज आती है कि जोकर ने एक और क्राइम फैमिली को जान से मार दिया है। वो फैमिली जिस पर पहले बेन कपल के मर्डर का इल्जाम लगा था, पर बाद में जो चील के कन्फेशन के बाद वो बेगुनाह साबित हो गए थे। जोकर द क्रिमिनल की रात। बारबरा अपनी पूरी जान लगाते हुए ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। तभी एक और न्यूज आती है कि जोकर ने किसी फेमस कॉमेडियन को उसके ही घर में मार दिया है। बारबरा जिम से आने के बाद नहाने को जाती है और उसका घाव भी उसे याद दिलाता है उस दिन की जब जोकर ने उसे गोली मार के उसे अपाहिज कर दिया था। पर आज वो वापस से अपने पैरों पर खड़ी है। जोकर दी कॉमेडियन की रात। रेड हुड जोकर के गुंडों को एक कब्रिस्तान में पीट रहा था कि उसके हेलमेट पर एक और न्यूज चलती है। जोकर सेम उसी रात को एक और जगह दिखा सिक्योरिटी कैमरा में और वहाँ पर भी लाशें मिली हैं। रेड हुड को ये सुनते ही उसका पास्ट दिखता है, वो हादसा जिसने उसे रेड हुड बनाया, जब जोकर ने उसे क्रॉबार से मार मार के मरने के लिए छोड़ दिया था। और उस रॉबिन के मरने पर ही इस रेड हुड का जन्म हुआ। रेड हुड उन गुंडों को पीट के वहाँ से चला जाता है। जोकर दी क्लाउन की रात। पुलिस एस केमिकल्स पहुंचती है और उन सब में बहस छिड़ जाती है कि जोकर एक टाइम पर 3 अलग अलग जगह हो ही नहीं सकता। तो कौन सा जोकर असली है, वो जिसने क्राइम फैमिली को मारा, या वो जिसने कॉमेडियन की जीभ काट ली, या फिर वो जिसने जोकर के जन्म स्थान पे ही सबको जोकर पॉइजन दिया। 3 क्राइम 3 जोकर एक रात। बैटमैन बोलता है कि 3 बॉडीज जोकर पॉइजन दी हुई हैं। जोकर हमें क्लू दे रहा है। तभी बारबरा यानी बैट गर्ल वहाँ कूदती है। वो बोलती है कि जोकर ने तीनों जगह पे सख्त सबूत छोड़ा है कि वो क्राइम सीन पे था। जोकर या कहूँ कि तीनों जोकर चाहते हैं कि हमें उनके बारे में पता हो, पर वहाँ से वो केमिकल भी गायब था जिसने जोकर को बनाया था। और एक टैंकर भी, मतलब जोकर बहुत सारे लोगों को अपने जैसा पॉइजन करने का प्लान कर रहा है। बैटमैन और बैट गर्ल उन विक्टिम्स में से एक जो अभी भी जिंदा था उसे सिक्योरिटी देते हुए चलते हैं। और कमिश्नर गॉर्डन अपनी बेटी यानी बैट गर्ल को देखते हुए सोचता है कि बारबरा तुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है। बैटमैन बैट गर्ल से पूछता है कि क्या गॉर्डन को पता है कि तुम ये कर रही हो, तो वो सच से अनजान बोल देती है कि नहीं, उन्हें नहीं पता। वो बस हमारी तरह डिस्टर्ब है क्योंकि जोकर ने हम सबकी जिंदगी के साथ जो किया है वो किसी को भी परेशान कर सकता है। पर पीछे एम्बुलेंस में ऑफिसर के भेस में रेड हुड होता है। वो गुस्से में उस आदमी को उठा के बोलता है कि जोकर ने तेरा ये हाल करने से पहले तुझसे क्या बोला, बता दे वरना मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा। बैटमैन जल्दी से अपनी गाड़ी को ऑटो ड्राइव पर लगाकर दरवाजा तोड़ते हुए एम्बुलेंस के अंदर घुसता है। वो रेड हुड से बोलता है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालोगे एक विक्टिम से, उसकी हार्ट बीट ऊपर जा रही है, वो मर जाएगा। बैट गर्ल एम्बुलेंस का टायर पंचर करके उसे रोकती है। उसी समय एक ट्रक जंगल के बीच से जा रहा था एस केमिकल से भरा टैंकर लेके। वो जंगल के बीच में एक छोटे से घर पे रुकता है और उसमें से निकलता है जोकर। उस घर का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो जोकर का स्वागत करने के लिए अंदर एक और जोकर होता है। अपना ट्रक वाला जोकर उसे कॉमेडियन कह के बुलाता है। कॉमेडियन जोकर बोलता है कि ये मेरा अब तक का सबसे पागलपन भरा काम था, पर तू अंदर आ, बॉस को कुछ और भी बड़ा प्लान करना है। और क्लाउन जोकर अंदर चला जाता है। यहाँ बैटमैन उस विक्टिम को ठीक करने की कोशिश करता है। बैट गर्ल रेड हुड से पूछती है कि तू एक विक्टिम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तो रेड हुड गुस्से में बोलता है कि विक्टिम, जोकर ने क्रिमिनल्स को उठाया था अपना काम करने के लिए। वो बंदा अपने ही बच्चों पर वायलेंस करता है। वो तो शुक्र है मैंने उसे गाड़ी से बाहर नहीं फेंका। पर तभी पीछे से बैटमैन की आवाज आती है, जेसन हम सब जानते हैं कि जोकर अकेले काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमें भी अकेले नहीं भागना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ तीनों जोकर्स की मीटिंग चल रही थी। क्रिमिनल जोकर बोलता है कि समय आ गया है हम जोकर नाम को एक मतलब दें। क्लाउन और कॉमेडियन जोकर दोनों बस तैयार रहते हैं किसी बड़े धमाके के लिए। पर जेसन ने जो क्लूज ढूंढे थे उनसे पता चलता है कि जोकर का एक्वेरियम से कोई तो कनेक्शन है। तो वो गॉथम के सबसे बड़े एक्वेरियम पे पहुंचते हैं। बैटमैन बोलता है कि इन तीनों जोकर का कोई तो मोटिव है। पहले जोकर का टॉक्सिक जिन पे भी लगता था वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, पर ये तीनों कंट्रोल में है पूरी तरह से।
पूरा एक्वेरियम पानी से नहीं बल्कि जोकर टॉक्सिन से भरा था और मछलियां तक जोकर में तब्दील हो चुकी थी। पर तभी जोकर का पुराना साथी कई सारे गुंडों के साथ उन पर हमला कर देता है। सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो रेड हुड को शॉक देने जाता है। सारे के सारे गोलियां चला रहे थे तो तभी उसके पीछे एक्वेरियम का कांच टूटता है और जोकर शार्क उस गुंडे को खा जाती है। रेड हुड बोलता है कि जोकर का केमिकल तो गटर में गया और बैटमैन बोलता है कि नहीं, वो टैंक इतना बड़ा था ही नहीं कि चुराए हुए सारे केमिकल्स को संभाल ले। और तभी पीछे से जोकर की आवाज आती है कि तू सही था बैटमैन। वो बैटमैन पे मछलियां छोड़ते हुए और रेड हुड पर हमला करते हुए ये बोलता है कि तो तुझे तो कीड़ों ने खाया था ना जब मैंने तुझे जमीन में दफनाया था। पर बैटमैन और बैटगर्ल उसे पीट कर जमीन पर बिछा देते हैं। बैटगर्ल बैटमैन से पूछती है कि यही है ना जोकर, तुम तो जोकर को सबसे अच्छी तरह से जानते हो, जवाब दो। पर बैटमैन कुछ नहीं बोलता। जेसन आकर उसे पीटने लगता है कि मैं उसे अकेला संभाल लेता। बैटमैन गॉर्डन को कॉल लगाता है कि हमने एक जोकर को पकड़ लिया है। गॉर्डन बोलता है और मैंने दूसरे को कॉर्नर कर लिया है। बैटमैन बैटगर्ल और जेसन को इस वाले जोकर के साथ छोड़कर जल्दी से गॉर्डन के पास पहुंच जाता है। जेसन उसे एक कुर्सी पे बांध के बोलता है कि ये सुनने में तो सेम लगता है लेकिन दिखता थोड़ा अलग है, पतला सा। हम जोकर का असली नाम कभी नहीं जान पाएंगे। क्या पता कभी एक अकेला जोकर था ही नहीं और इतने सालों में जोकर ने कभी अपने साथी का इस्तेमाल किया नहीं, तो आज कैसे? या फिर रेजर कार्ड्स या फिर पॉइजन वाला नकली फूल। जोकर हंसते हुए बोलता है कि पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि मैं ही असली जोकर हूँ। मैं दर्द का पहिया हूँ और तुम सब यहीं फंसे हो। रेड हुड को ही ले लो, मतलब कौन अपने सही दिमाग में उसको मारने वाले की पुरानी आइडेंटिटी चुरा के वापस आता है। तुम लोगों को पता ना हो तो एक फैक्ट बता दूं कि जोकर पहले रेड हुड ही था। जेसन बोलता है कि मैं ये पहनता हूँ क्योंकि तूने मुझे इसमें बदला है, मैं ही तेरी तबाही हूँ। बदला लेगा? बैटगर्ल बोलती है कि जेसन गन नीचे करो। जेसन बोलता है कि पर वो सही है, कुछ नहीं बदलेगा अगर हम ये दर्द का पहिया नहीं तोड़ेंगे तो। बैटगर्ल बोलती है कि बैटमैन ऐसा नहीं करेगा। जोकर बोलता है कि डार्लिंग तो सही है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है क्या? मेरी बात सुनो तुम बैट प्यूपल। मैंने इस बच्चे का सर तोड़ दिया, इस रॉबिन को मार दिया और उसके बाद इस बैटमैन ने मुझे पकड़ के आर्खम में डाल दिया, जैसा तुम अभी करने वाले हो। जेसन बोलता है कि तूने मुझे मारा नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाया है। जोकर बोलता है कि हाँ, तू अपनी कब्र से बाहर आया, जिंदा हुआ, या फिर मैंने तुझे बस आखिरी कोने तक मारा ताकि तू जिंदा बच जाए। क्योंकि अगर मैं तुझे डायरेक्ट मार देता तो दर्द कैसा? मुझे तो तुझे भी दर्द देना था और खास करके उसे, क्योंकि मेरे लिए वो मायने रखता है, तू नहीं। तुझे याद है तूने क्या बोला था जब मैं तुझे तोड़ रहा था खून में? ओ हाँ, वो शब्द तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा रॉबिन बन जाऊंगा। और अब देख तेरी तरफ मेरे छोटे रेड हुड, तू लोगों को गोलियां मारता फिर रहा और बैटमैन की जिंदगी बदतर बना रहा। तूने सच कहा था, तू मेरा रॉबिन ही है। जेसन ये सब सुन के अपना आपा खो देता है। वो सारी यादें, वो सारा टॉर्चर उसके दिमाग में दौड़ने लगता है और वो जोकर को वहीं गोली मार देता है और जोकर हंसते हंसते मर जाता है। बैटगर्ल गुस्से में बोलती है कि तुमने ये क्या किया? जेसन बोलता है कि मैंने सब खत्म कर दिया, तुम भी तो यही चाहती थी ना। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके बाद। बारबरा आंखों में आंसू लिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जेसन को जोकर की बॉडी के साथ छोड़ते हुए। नई सुबह में कॉमेडियन जोकर एक घर में घुसता है। वहाँ उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी, पर वो जोकर से डरी हुई भी थी। जोकर अपने बेटे के बारे में पूछता है तो उसकी वाइफ उसके बेटे को लेकर नीचे आ जाती है। वो डरते हुए बोलती है, तुम नाराज मत हो, चाहे वो घर ना आए हो इतने टाइम से, लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं। जोकर उनके साथ बैठकर जोक सुनाता हुआ खाना खाने लगता है, पर तभी एक आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो? कॉमेडियन जोकर बोलता है कि खाना खा रहा हूँ, और क्या? क्रिमिनल जोकर बोलता है कि लेकिन किसके साथ? कॉमेडियन जोकर अपनी गर्दन नीचे करके बोलता है, खुद के साथ, क्योंकि वहाँ बस एक पुतला था, उसकी फैमिली नहीं। क्रिमिनल जोकर उस पुतले के पास आता है तो कॉमेडियन जोकर दुखी आवाज में बोलता है, उसे छूना मत। क्रिमिनल जोकर पुतला नीचे फेंकते हुए बोलता है, वो यहाँ नहीं है, यहाँ बस बैटमैन है और कोई नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब हम में से एक मर चुका है। जेसन अभी भी उस मरे हुए जोकर की लाश पे खड़ा खुद से पूछ रहा था, यही असली जोकर है ना?
बैटमैन कमिश्नर गॉर्डन की हेल्प करने पहुंचता है, लेकिन वहाँ बस जोकर पॉइजन वाले कुत्ते थे, जोकर नहीं। और एक लाश थी पुराने करप्ट जज की। पर बैटगर्ल बैटमैन को लेने वहाँ आ जाती है। वो बताती है कि ब्रूस रेड हुड एक क्रिमिनल है, उसने मेरे सामने जोकर को गोली मार दिया। हमें 2 जोकर और 1 रेड हुड से निपटना है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो जोकर असली हो या नहीं, लेकिन जेसन ने एक जान तो ले ही ली। बैटमैन बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है। अगर जेसन पकड़ा गया तो उसका और तुम्हारा दोनों का मास्क उतरेगा। जोकर ने जो दर्द उसे दिया वो सही से हील नहीं हुआ। वो वायलेंट बन गया और तुम बन गई स्ट्रॉन्ग। बैटगर्ल बोलती है तो तुमने इतना इंतजार क्यों नहीं किया, उससे बात करते, उसे भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बनाते। पर बैटमैन कोशिश करता है बैटगर्ल को समझाने की, पर क्योंकि वो रेड हुड को ट्रैक नहीं कर पा रहा था तो वो ब्लैक गेट जेल में जाता है। क्योंकि उस जज को जिस ट्रॉफी से मारा गया था उस पे किसी के फिंगरप्रिंट थे, और वो थे जो चिल के, वही आदमी जिसने ब्रूस के पेरेंट्स को मारा था। बैटमैन अभी भी अपनी उन्हीं पुरानी यादों से तड़पता हुआ चिल की जेल के पास आता है और उसका गेट तोड़ देता है। पर बैटगर्ल बताती है कि वो यहाँ नहीं है, वो बीमार है तो उसे किसी और वार्ड में ले गए हैं। और जो चिल 2 महीने से वहीं था मरने की हालत में। बैटमैन समझ नहीं पाता कि कोई यहाँ के इसके फिंगरप्रिंट क्यों लेगा जज को मारने के लिए। पर तभी अल्फ्रेड को फाइनली जेसन की लोकेशन मिल जाती है। जेसन एक खंडर हो चुकी बिल्डिंग में पहुंचता है, पर जैसे ही वो पूल एरिया में जाता है उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। पूल एरिया पूरा लाशों से भरा पड़ा था और उस पूल में था जोकर टॉक्सिन। वही थी केमिकल को छुपाने की जगह। पर तभी कोई जेसन को पकड़ के अंधेरे कमरे में खींच लेता है, पीछे बस एक हंसी छोड़ते हुए। जेसन एक कुर्सी पे बंधा था बिना कपड़ों के। क्रिमिनल जोकर बोलता है कि दूसरा रॉबिन जिसे बैटमैन ने अपनी शरण में लेके पुनर्जन्म दिया, फिर जो मारा गया और फिर से जन्म लिया, तो क्यों ना ये तीसरी बार हो जाए। जेसन बोलता है कि जिस भी नंबर का जोकर है तू तेरे साथी का भेजा फ्लोर पे पड़ा है और जल्द ही तेरा भी पड़ा होगा। जोकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि जब मैं हंसता हूँ तो मुझे दर्द होता है। जेसन बोलता है कि तो क्या मैं तुझे असली जोकर समझूं? जोकर बोलता है असल में जोकर है कौन? वहाँ क्रिमिनल जोकर और कॉमेडियन जोकर दोनों खड़े थे। क्रिमिनल जोकर बोलता है कि इस सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं, पर तू बता कि तू कौन सा जोकर है? क्यों तू हमारा हेलमेट पहन के रेड हुड बना फिरता है? हमने तेरे साथ जो किया उसके बाद। कॉमेडियन जोकर बोलता है कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ जो तू दूसरों पे निकालता है, तू मान या ना मान, हम बहुत एक जैसे हैं। क्रिमिनल जोकर बोलता है कि तू कई लोगों से नफरत करता है, लेकिन मेरी तरह तू बैटमैन से सबसे ज्यादा नफरत करता है। बैटमैन को एक जोकर की जरूरत है, पर दुख की बात यह कि तू वो जोकर नहीं बन सकता। और वो क्रॉबार से उसे वापस से पीटने लग जाते हैं जैसे पहली बार पीटा था। जेसन कराहते हुए बोलता है कि बस इस बार पक्का कर लेना कि मैं जिंदा ना बचूं। तभी बैटमैन और बैटगर्ल उस बिल्डिंग में आ जाते हैं, पर उन पर भी हमला हो जाता है जोकर टॉक्सिन में डूबी नंगी लाशों का। वो उन सब के बीच से उन्हें मारते हुए निकलते हैं, हर एक कोना छानते हुए, और वो मंजर देखकर डरे हुए रहते हैं। पर जेसन उन्हें मिल ही जाता है अधमरी हालत में फ्लोर पे गिरा हुआ। बैटमैन उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर और गुस्से में था। जेसन दर्द में अपना हेलमेट बैटमैन की तरफ फेंकते हुए गुस्से में बोलता है कि यहाँ एक नहीं और ज्यादा जोकर हैं, और वो एक और जोकर बनाना चाहते हैं जो तुझे जानता हो और जो तुझसे नफरत करता हो। तूने ये किया है, मैं ठीक नहीं हूँ। बैटमैन, तुमने मुझे कब्र में छोड़ दिया और रिप्लेस कर दिया एक के बाद एक रॉबिन से। और बारबरा, तुम क्या करोगी? मुझे अरेस्ट करोगी? तो जल्दी करो और फेंक दो किसी बंद कमरे में। पर बारबरा गॉर्डन बस उसे गले से लगा के बैठ जाती है। बारबरा उसे अपने कमरे में सुला देती है और बैटमैन से बोलती है कि जेसन को अभी तुम्हारी जरूरत है बैटमैन, वो मरने वाला था और उसने किसी को मार भी दिया है। बैटमैन बोलता है कि जेसन को अभी आराम करने दो, वो अब सेफ है, लेकिन मुझे पक्का करना है कि बाकी का गौतम भी सेफ हो। जेसन जागता है और वो देखता है कि कैसे बारबरा ने खुद के वजूद पर मेहनत करी और कैसे वो एक विक्टिम से बैटगर्ल बनी। बारबरा अंदर आके पूछती है कि अब तुम कैसे हो? जेसन आराम से बोलता है, मैं कभी ठीक नहीं था। जोकर ने सही कहा कि मैं बस उनके जैसा बनने के रास्ते पे चल रहा था, पर मैं वैसा नहीं बनना चाहता। और हाँ, मुझे ये पूछना था कि तुम ये व्हील चेयर, ये किताबें यहाँ क्यों रखती हो? क्या इनकी तरफ देखना तुम्हें दर्द नहीं देता? वो अपना मास्क उतार के बोलती है कि हाँ, दर्द देता था, लेकिन बाकी लोगों की मदद और प्यार ने मुझे एक नया नजरिया दिया। जेसन बोलता है कि वो प्यार जो मुझे कभी नहीं मिला। बारबरा बोलती है क्योंकि हमें और ब्रूस को लगा था कि तुम मर चुके हो और जब तुम वापस आए तो तुम रेड हुड बन चुके थे, पर हम हमेशा चाहते थे कि हम वहाँ होते तुम्हारे साथ। और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं।
पर बारबरा पीछे हटते हुए बोलती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, पर मैं बस चाहती हूँ कि तुम ये जानो कि हम तुम्हारी परवाह करते हैं जेसन। जेसन अभी भी किसके बारे में सोचता है, लेकिन बारबरा बोलती है कि वो बस हो गया, पर अब हमें जोकर को रोकना है। उसने तुम्हारे साथ साथ कई और लोगों को भी दर्द दिया है। बैटमैन तीनों जोकर्स के पुराने क्राइम पैटर्न्स को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर ब्लैक गेट प्रिजन में आग लगी पड़ी थी और दोनों जोकर्स ने जोए चिल, जिसने बैटमैन के पेरेंट्स को मारा था, उसे किडनैप कर लिया था। कॉमेडियन जोकर उसको उसकी पुरानी टोपी पहनाते हुए बोलता है कि मिस्टर चिल, टाइम आ गया है कि तुम कन्फेशन कर दो कि आखिर तुमने थॉमस और मार्था वेन को क्यों मारा था उस रात। बैटमैन बोलता है कि तीनों जोकर पूरे शहर में अलग अलग लोगों को किडनैप कर रहे थे ताकि वो एक परफेक्ट जोकर बना सके, एक जोकर जो बस कोई मास्क ना हो पर उसके पीछे एक आइडेंटिटी भी रखता हो। जेसन बोलता है कि 3 नहीं, अब बस 2 जोकर बचे हैं और अगली बार मैं एक भी नहीं बचने दूंगा क्योंकि तुम कमजोर हो ये कदम उठाने के लिए। बैटमैन गुस्से में जेसन को धक्का देके बोलता है कि बस कर, तुझे क्या लगता है कि मैं उसके सर पर गोली नहीं मारना चाहता? उसने जो बारबरा के साथ किया और जो तेरे साथ किया उसके बाद। जेसन बोलता है पर तूने मारी तो नहीं ना, मैंने मारी। अब तू क्या करेगा, मुझे कोर्ट ले जाएगा? पर फिर बारबरा की आइडेंटिटी भी चली जाएगी क्योंकि वो एक विटनेस है। तूने यही बोला था ना उसको। पर सच ये है कि तुझे खुद की आइडेंटिटी की ज्यादा चिंता है। तू मुझे जेल में डाल के मेरे बारे में भूल जाएगा जैसे मेरे मरने के बाद मुझे भूल गया था। बैटमैन खुद को शांत करते हुए बोलता है कि तू समझता नहीं है, तूने कभी कोशिश नहीं की। पर फिलहाल अभी के लिए ये सब छोड़ो क्योंकि हमें साथ मिलकर जोकर को रोकना है। बैटमैन उन फोटोज को देखते हुए बोलता है कि जोकर ने कई सारे लोगों को केमिकल में डुबोया लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ एक परफेक्ट जोकर बनने में, सिवाय इन तीनों को छोड़कर। पहला दी क्रिमिनल जोकर, ये अपने गोल पे ज्यादा फोकस करता है और मस्ती मजाक में कम। ये जोकर हमारे शुरुआती टकरावों की याद दिलाता है। दूसरा है दी क्लाउन जोकर जो जानलेवा मजाक से भरा हुआ था। और तीसरा दी कॉमेडियन, हमेशा मुस्कुराता हुआ पर उसके पीछे एक खतरनाक जानवर छुपाया हुआ है। और इन तीनों में से एक जोकर असली है, पर उसने बीच में कभी 2 और जोकर बनाए और अब तक वो हमेशा एक एक करके हमला करते थे। बारबरा बोलती है शायद उसने इन दोनों को बनाया अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और ये सवाल आते ही ब्रूस चुप हो जाता है। उनके पूछने पर भी कि क्या वो इस बारे में कुछ जानता है, लेकिन अपना ब्रूस कुछ नहीं बोलता। ब्रूस बोलता है कि अगर मुझे कुछ पता होता तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। फिर जब बैटमैन को पता चलता है कि वो लोग जोए चिल को ले गए हैं तो वो उसके सेल में जाता है और वहाँ उसे किताबों के बीच कुछ लेटर्स मिलते हैं। सारे के सारे लेटर्स ब्रूस वेन के नाम पर थे। जेल के बाहर जेसन रेग्रेट में बोलता है कि बारबरा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। बारबरा बोलती है कि करना भी मत क्योंकि अगली बार मैं अपना मास्क उतारने से भी पीछे नहीं हटूंगी। बैटमैन जेलर से उन लेटर्स के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जोए चिल पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसने जो कुछ भी यहाँ पर सीखा वो बार बार कोशिश कर रहा था कि वो ब्रूस वेन से माफी मांग ले और इसीलिए वो ये माफी पत्र लिख रहा था। वो अपने गुनाहों को नकार नहीं रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था खुद को समझने की। तभी बैटमैन को उन लेटर्स के बीच एक और लेटर मिलता है बैटमैन के नाम से, जिस पर जोरो की मूवी की टिकट्स थी और वो सब जल्दी से थिएटर पहुंच जाते हैं। बैटमैन सामने के रास्ते से जाता है, वहीं बैटगर्ल और जेसन छुपकर। जैसे ही वो सिनेमा के अंदर पहुंचता है लाइट्स चालू हो जाती है और स्क्रीन पर थे जोकर और जोए चिल। कॉमेडियन जोकर बोलता है कि मिस्टर चिल, टाइम आ गया है कन्फेशन का कि तुमने वेन फैमिली को क्यों मारा। तभी जेसन और बैट गर्ल पे जोकर पॉइजन वाले लोगों का अटैक हो जाता है और वहीं बैटमैन के ऊपर क्रिमिनल जोकर जोए चिल को लटका के खड़ा था। वो अपनी सीरियस आवाज में बोलता है कि बैटमैन, हम तुम और तुम्हारा गुनहगार तीनों यहाँ पे हैं। 2 और लोग भी हैं, लेकिन लड़का थोड़ा उलझा हुआ है और लड़की में दिल है, तो मैंने सोचा कि किलर ही बेस्ट ऑप्शन है। बैटमैन जोकर के सामने जाके खड़ा होता है जब स्क्रीन पे जो चिल का रिकॉर्डेड कन्फेशन चालू होता है। वो बोल रहा होता है, सच तो ये है कि जब मैंने वेन्स को उस गली में आते हुए देखा तो मुझे पता था कि वो कौन थे और मैं उनसे नफरत करता था क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था, उनके पास सब कुछ था। क्रिमिनल जोकर बोलता है, पता है बैटमैन, मैं नया जोकर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मायने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सबसे ज्यादा सोचो। अभी मैं बस एक तबाही हूँ और कुछ नहीं, लेकिन मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ और ये आदमी वो सब कुछ बन सकता है। ये आदमी वो जोकर बन सकता है जो तुम्हारे लिए मायने रखता हो। और वो क्रिमिनल जोकर अपने शरीर में बॉम्ब बांधे जो चिल को केमिकल पिट में गिराने को तैयार था। स्क्रीन पे अभी भी जो चिल का कन्फेशन चालू था। वेन्स, मैं सोचता था कि मेरे जैसे लोग घुटते हैं वेन्स जैसे लोगों की वजह से। मैं गुस्सा था और खोया हुआ था। मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लेना चाहता था, पर उनका बेटा, मुझे उनका बेटा नहीं दिखा था। तब तक नहीं जब तक बहुत देर हो चुकी थी।
इधर जेसन पर कॉमेडियन जोकर गोली चला देता है तो बैट गर्ल उससे और बैटमैन क्रिमिनल जोकर से लड़ रहा था। जो चिल की आवाज बैकग्राउंड में चिल्ला रही थी। जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक गोलियां चल चुकी थी। मुझे बाद में पता चला कि बेंस कौन थे। ये वो लोग थे जो गौथम की मदद करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। वो अच्छे लोग थे और मैंने उनके बेटे से उन्हें छीन लिया। इतने सालों से मुझे समझ नहीं आया कि उससे कैसे बताऊं कि मैं माफी चाहता हूँ। इधर लाइटर केमिकल में गिरने से पूरी बिल्डिंग जलने लग जाती है। कॉमेडियन जोकर भाग जाता है लेकिन बैटमैन जो चिल को बचाते हुए जोकर को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। जो चिल बोलता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो? बैटमैन बोलता है कि नहीं, लेकिन चिल बोलता है कि पर मैं मरना डिजर्व करता हूँ, मुझे माफ कर देना और शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। क्रिमिनल जोकर उठ खड़ा होता है और बोलता है कि ओह, मैं चाहता था कि ये खेल और लंबा चले लेकिन अब सब मरेंगे। और एक गोली की आवाज आती है। कॉमेडियन जोकर एक स्माइल के साथ क्रिमिनल जोकर को मार देता है और बोलता है कि अब फिर से एक ही रह गया और वो मैं हूँ बैटसी। चलो झूला खत्म हो गया, अब उतर जाते हैं। और वो हंसते हंसते हाथ खड़े कर देता है गिरफ्तार होने के लिए। बैट गर्ल रेड हुड को समझाती है कि क्यों बैटमैन उसे वापस गिरफ्तार कर रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। कमिश्नर गॉर्डन वहाँ आके बोलते हैं कि बैट गर्ल जोकर से लड़ना आसान नहीं है और मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ जितना बैटमैन का करता हूँ, लेकिन रेड हुड के साथ मिलना जुलना ठीक नहीं है। बैट गर्ल ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है कि उसके साथ मैं क्या करती हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं है डैड। जोकर के साथ गाड़ी में ब्रूस भी बैठता है और जोकर बोलता है कि इस सारे ड्रामे के बाद तुझे अच्छा तो लग रहा होगा ना ब्रूस वेन, जेसन टोड, बारबरा गॉर्डन। तुझे पता है ना कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दुनिया को तेरा राज कभी नहीं पता चलेगा। बैटमैन पूछता है कि तुझे क्या चाहिए? जोकर बोलता है मैं क्या चाहूंगा? क्लाउन जोकर जिसको तेरे लड़के ने मारा वो बस दूसरों के दर्द पर हंसना जानता था। क्रिमिनल जोकर वो बूढ़ा तो बस सपनों में था कि एक परफेक्ट जोकर बनाएगा जिसका कोई नाम हो, कोई पहचान हो, लेकिन क्यों वो मेरी परिभाषा ही नहीं है, इसीलिए मैं उसको बनाकर पछताता हूँ और वो मुझको बनाकर। बैटमैन यहाँ कोई मजाक नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है। क्रिमिनल जोकर गलत था, मैं तबाही हूँ, मैं ही शैतान हूँ, मैं तेरा और किसी का कुछ नहीं हूँ। ये जोकर नहीं है जो टूटा हुआ है, पर वो बैटमैन है, ऐसे दर्द से टूटा जो मैं कभी नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने उनको मनाया कि जो चिल परफेक्ट जोकर बनेगा, वो आदमी जिसकी वजह से गौथम नर्क बन गया। और ये सब कुछ मेरे प्लान के मन मुताबिक हुआ। तूने उस आदमी को बचाया जिसने गौथम और तुझे एक दर्दनाक रोड पे फेंक दिया, पर तूने उस दर्द में टूटे बूढ़े को देखा और तेरा दर्द कम हो गया। मैंने तेरा सबसे बड़ा घाव भर दिया बैटमैन, ताकि अब मैं तेरा सबसे बड़ा दर्द बन सकूं। मैं उस चाकू से तब तक तुझे मोड़ता रहूंगा जब तक हम दोनों में से एक खत्म ना हो जाए। उसके कुछ टाइम बाद ब्रूस जो चिल से उसकी आखिरी सांसों तक मिलने जाता है। जेसन बारबरा के लिए एक लेटर छोड़ता है कि वो बदलना चाहता है और साथ काम करना चाहता है। उसे बस एक चांस चाहिए, पर अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो वो इस लेटर को फेंक दे। पर उसे बारबरा का जवाब कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो लेटर गिर के सफाई वाले के साथ कचरे में चला जाता है। इधर अल्फ्रेड कहता है कि इतनी नफरत एक ऐसे आदमी से जिसे हम जानते भी नहीं, क्या कभी पता भी चलेगा कि वो आखिर है कौन? बैटमैन बोलता है कि लोगों को लगेगा कि मैं ये ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन आई एम बैटमैन। अल्फ्रेड चौंक जाता है तो ब्रूस बताता है कि मुझे पता है कि वो कौन है, पर दुनिया को ये कभी पता नहीं चलेगा कि उसका असली नाम क्या है, वरना उसका परिवार कभी सेफ नहीं रहेगा। और जोकर का नाम कभी मायने रखता भी नहीं था। तो गाइस, तो कॉमेडियन जोकर की फैमिली कहाँ से आई? तो तुम लोगों को बता दूं कि ये स्टोरी किलिंग जोक वाली जोकर ओरिजिन को फॉलो करती है और उस कहानी पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इन तीनों जोकर में से कौन असली था? वो कॉमेडियन जोकर पे सबसे ज्यादा डाउट था, पर ये तीनों ही जोकर कॉमिक्स में जोकर के अलग अलग एरा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखा जाए तो ये तीनों ही असली जोकर